बढ़िया बंद के लिए मैं भर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल में जिसमें मिलता है आपको फिजिक्स से रिलेटेड थियरम्स, प्रूफ्स, न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स। आज हमें पढ़ना है सम यूनिवर्सल लॉज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ फेज सेल इन ए 2 डायमेंशनल फेज स्पेस फॉर अ 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर। और इस हेडिंग को अगर कहें तो इसे आप हूबहू पिछले हेडिंग में पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फेज स्पेस डायग्राम ऑफ 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर। तो फेज स्पेस डायग्राम वहाँ पे बनाया गया था, नंबर ऑफ फेज सेल्स भी कैलकुलेट किया गया था और फिर उसी हेडिंग को हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें थी कि ये इलिप्स ट्रेजेक्ट्री है, इसका पाथ इलिप्स की तरह ये शो करना था कि ट्रेजेक्ट्री इसका इलिप्स की तरह होता है, ये सब बातें थी। तो इसमें आपको क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, उसकी बात करते हैं कि इसे हमें कैसे पढ़ना है। तो आज का जो हेडिंग है वो है नंबर ऑफ फेज सेल इन अ 2 डायमेंशनल फेज स्पेस फॉर 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर। तो 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर के लिए सबसे पहले वी हैव टू डिटरमिन नंबर ऑफ phase cells in a 2-dimensional phase space for 1-dimensional oscillator। इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर एन ऑसिलेटर ऑफ मास m। कोई एक ऑसिलेटर कंसीडर कर लिया गया, यहाँ से बधा हुआ स्प्रिंग और स्प्रिंग के एक एंड को यहाँ फिक्स कर दिया गया, दूसरे एंड पे कोई ब्लॉक बधा हुआ है जिसका मास है m और फ्रीक्वेंसी मान लिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू या कहें एफ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ। हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 एंड ई, तो इसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, एनर्जी जो इसकी है वो है 0 से ई के बीच में। तो कंसीडर एन ऑसिलेटर ऑफ मास एम एंड फ्रीक्वेंसी एफ हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 एंड ई। फेज स्पेस इज 2 डायमेंशनल एक्स पी एक्स। कैसे, क्योंकि अब 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर अगर है, 1 डायमेंशनल है तो एक ही डायमेंशन में ये ऑसिलेट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस की तरह की डायरेक्शन में अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसके लिए जो पोजीशन स्पेस बनेगा वो एक ही बनेगा, क्योंकि 3 पोजीशन स्पेस होते हैं एक्स वाई जेड। अब 1 डायमेंशनल है तो एक ही कंसीडर करेंगे, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, तो एक्स कंसीडर कर लिया गया। अब उस डायरेक्शन के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, तो वेलोसिटी से मिलेगा हमें मोमेंटम। तो उस डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम भी 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोशन लिया गया तो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम भी लिया जाए तो ये हो जाएगा पी एक्स। तो ये हो गया पोजीशन स्पेस और ये हो गया मोमेंटम स्पेस, दोनों को मिला के बना लिया गया फेज स्पेस। तो फेज स्पेस हो गया 2 डायमेंशनल, एक डायमेंशन हो गया पोजीशन स्पेस का और दूसरा डायमेंशन हो गया मोमेंटम स्पेस का, दोनों मिला के हो गया 2 डायमेंशनल फेज स्पेस। अब बात करते हैं इस सिस्टम में इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तो इसमें मोशन हो रहा है, मोशन की वजह से होगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और दूसरा इसमें जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से होगा, स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट की वजह से होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी। दोनों टाइप की एनर्जी होगी, तो दोनों टाइप की एनर्जी होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखें तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करें कैपिटल ई से, कैपिटल ई इज इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल में उसके मोशन की वजह से, उसके वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। v की जगह हम लोग वेलोसिटी जो ले रहे हैं वो x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, v सफिक्स x कह ले vx स्क्वायर। प्लस बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो स्प्रिंग के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर, जहाँ k वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट, K इज फोर्स कांस्टेंट या कह सकते हैं स्प्रिंग फैक्टर, या कहा जा सकता है स्प्रिंग फैक्टर।
तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 mx स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर, जहाँ k है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर और x है इसका डिस्प्लेसमेंट, कितना इसे डिस्प्लेस किया गया। कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे की ओर मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा, यहाँ से विस्थापित होगा, तो वो हो गया x, और ये हो गया स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फैक्टर या फिर फोर्स कांस्टेंट। अब एक्सप्रेशन हमें मिल गया इज इक्वल टू 1/2 mvx स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। अगर इसे मोमेंटम के टर्म में चेंज करना हो तो मास इंटू वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी 2 बार है तो मास को भी 2 बार कर ले, मतलब m का कर दें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया इज इक्वल टू 1/2, m का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया m स्क्वायर अपॉन m इंटू ये हो गया vx स्क्वायर प्लस ये रह गया हूबहू 1/2 kx स्क्वायर। इसे अगर देखा जाए तो ये हो गया m स्क्वायर vx स्क्वायर, m स्क्वायर vx स्क्वायर को लिखा जा सकता है mvx का होल स्क्वायर, और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ये हो गया p स्क्वायर, और x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोमेंटम है उसे रिप्रेजेंट कर लेंगे px से, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 px स्क्वायर बाई m प्लस 1/2 kx स्क्वायर। इतनी बात हमें मिल गई। एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1/2 px स्क्वायर बाई m प्लस 1/2 kx स्क्वायर। अब चाहें तो यहाँ e से सबको डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा 1, और ये अपॉन में दोनों क्या जाएगा कैपिटल E, ये हो गया 1 इज इक्वल टू ऊपर है px स्क्वायर अपॉन 2m, और e से डिवाइड हो गया ये 2me प्लस 1/2 यहाँ से kx स्क्वायर e से डिवाइड होगा, ये भी हो गया e, या यहाँ से समझे e से डिवाइड कर दिया गया, e से यहाँ से ही 1 हो गया, यहाँ ही आ गया, यहाँ गया। अब उसके बाद अगर इसे दूसरे रूप में लिखें तो लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, या फिर पहले इस टर्म को लिख लिया जाए, इस टर्म में है इसे बस सिंप्लीफाई करके ये प्लस के टर्म में ये किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस टर्म में 1/2 kx स्क्वायर बाई ई, इसे लिख सकते हैं kx स्क्वायर बाई 2e, इसके साथ प्लस में ये टर्म है, ये है px स्क्वायर अपॉन 2me इज इक्वल टू 1। एक लाइन और अगर इसे मॉडिफाई करें तो इसे लिखा जा सकता है e को जो kx स्क्वायर है k के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है k को अपॉन में भेजा जा सकता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2e, या इसी लाइन में करते हैं, ये हो गया kx स्क्वायर, k से डिवाइड कर दें अगर इसे तो k यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा 2e बाई k। तो ये एक्सप्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2e बाई k प्लस px स्क्वायर बाई 2me, और ये इक्वेशन लग रहा है इलिप्स का इक्वेशन, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन होता क्या है, इलिप्स का इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अर्थात ये इक्वेशन क्या कर रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो दिस इक्वेशन, इस लाइन को लिख दें, दिस इक्वेशन represents the equation of ellipse, represents the equation of ellipse। तो ये जो इक्वेशन है वो शो कर रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये भी हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद क्या करना है, इसे कंपेयर कर लेना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसे बना ले इक्वेशन नंबर 1, या कोई भी इक्वेशन है इसे कंपेयर कर लिया गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स से, इसे क्या लिया गया इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो इलिप्स का इक्वेशन है इसे क्या लिया गया इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों को कंपेयर करें तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में इसके साथ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 2e
2e/k। फिर दूसरी चीज़ हमें मिलती है यहाँ से वाई स्क्वायर, तो वाई एक्सिस की जगह यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया पी एक्स स्क्वायर को, और बी स्क्वायर की जगह है 2me, तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा सकती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। 2me। अब अगर इलिप्स बनाए तो इलिप्स अगर बना रहे हैं, इधर हो गया x, इधर हो गया px, इधर हो गया a होता है यहाँ से यहाँ तक होता है मेजर एक्सिस, और ये हो गया इसका आधा सेमी मेजर एक्सिस, और ये b हो गया सेमी माइनर एक्सिस। तो a की अगर वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू अगर देखें तो a को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी √2e/k, तो a इज इक्वल टू हो गया √2e/k। इसी प्रकार से ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस, तो हो गया सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। इसकी वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू b इज इक्वल टू हो जाएगा √2me, b इज इक्वल टू हो गया √2me, 2me। अब जो पार्टिकल्स थे जो उनकी एनर्जी कहाँ है, वो लाई कर रहे हैं इस सर्कमफेरेंस ऑफ द इलिप्स, लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द इलिप्स। तो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। अब लाई कर रहे हैं तो ये कुछ न कुछ एरिया को कवर कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो जो पार्टिकल इसके बीच में लाई करेंगे, अगर इसका फेज स्पेस फाइंड कर लिया जाए, इस इलिप्स का फेज स्पेस फाइंड कर लिया जाए, तो उसके लिए क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया अगर फाइंड कर लिया जाए तो वही हो जाएगा इसके लिए फेज स्पेस। द एरिया ऑफ फेज स्पेस ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 0 to e। जो पार्टिकल्स हैं वो लाई कहाँ कर रहे हैं, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ इलिप्स। तो इस बात को लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फेज स्पेस, लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फेज स्पेस, तो एरिया ऑफ फेज स्पेस ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 to e। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस या एरिया होगा क्या, इस एलिप्स का जो एरिया होगा वही होगा फेज स्पेस, और उसमें जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी 0 से ही, ये एनर्जी वाले लाई कर रहे हैं इसके सर्कमफेरेंस पे। अब एलिप्स का एरिया होता कि जितना भी एरिया होगा वो एलिप्स के एरिया के बराबर होगा, यही तो होगा इसका फेज स्पेस। तो देखते हैं फेज स्पेस अर्थात एलिप्स का एरिया है क्या, तो एरिया ऑफ एलिप्स, और इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई की वैल्यू पाई, ए की वैल्यू, ए मतलब है सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू √2e/k इंटू बी की वैल्यू है √2me, √2me इज इक्वल टू, अंडर रूट को दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, पाई सब कुछ अंडर रूट में अगर लिखें तो लिख सकते हैं 2e/k इंटू 2me। तो दो बार जो अंडर रूट में उसे बाहर लिख सकते हैं, ये हो गया पाई, 2 और 2 दो बार है तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 पाई, फिर e भी दो बार है, ये हो गया 2 पाई e, बचा क्या अंदर बचा m और अपॉन में बचा k, तो ये हो गया √m/k। ये हो गया एरिया ऑफ फेज स्पेस या एरिया ऑफ इलिप्स, यही हो गया एरिया ऑफ इलिप्स। अब उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं इसकी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी शुरू में ही लिखे थे कि मान लिया गया मास m है तथा इसकी फ्रीक्वेंसी f है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/m, √k/m। अगर इसे दूसरे प्रकार से लिखा जाए, अगर 1/f लिखा जाए तो सब उल्टा हो जाएगा, 1/2 पाई ये हो जाएगा 2 पाई √m/k।
अगर इस एरिया वाले फॉर्मूला से देखा जाए, जो फेज स्पेस है, जो कि है एरिया ऑफ फेज स्पेस, या कहें फेज स्पेस ऑफ, तो फेज स्पेस यहाँ लिख दे शॉर्ट में, यही जो वैल्यू आई है ए बी से, पाई ए बी से, फेज स्पेस कितना हो गया, तो वही एरिया ऑफ फेज स्पेस इज इक्वल टू है 2 पाई ई अंडर रूट एम बाई के। अगर इसे रीअरेंज करें तो ई को पहले लिख लें और 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एक साथ लिख लें, कोई अंतर नहीं आएगा, ये हो गया ई। अब बाद में लिख लिया 2 पाई ई इंटू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, अंडर रूट एम बाई के। अब अगर यहाँ से देखें तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू है 1 बाई एफ, तो इस पूरे जगह पे रखा जा सकता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू ई इंटू 1 बाई एफ, या कह सकते हैं ई बाई एफ। फेज स्पेस हमारे पास मिल गया। अब इसमें बहुत सारे फेज सेल्स होंगे। अब फेज सेल के लिए हम जानते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच। फेज सेल की वैल्यू ये हो गई, तो पूरा ये फेज स्पेस हो गया, इसमें बहुत सारे फेज सेल्स होंगे। अब कितने फेज सेल्स होंगे, नंबर ऑफ फेज सेल्स, मतलब टोटल एरिया ऑफ फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज स्पेस को डिवाइड कर दिया जाए एरिया ऑफ फेज सेल से, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो ये हो गया एरिया ऑफ फेज स्पेस, और ये हो गया एरिया ऑफ, इसे फिर से लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ 1 फेज सेल, एरिया ऑफ 1 फेज सेल कितना हो गया, ये हो गया डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच। तो अब अगर नंबर ऑफ फेज सेल्स हमें कैलकुलेट करना है 0 से ई एनर्जी के बीच में, तो हमें फेज स्पेस को डिवाइड कर देना होगा फेज सेल से। लिख दें नंबर ऑफ, या 10 नंबर ऑफ 10 number of phase cells, number of phase cells between energy 0 to E, between energy 0 to E is equal to area of is equal to area of phase space, area of phase space upon area of phase cell, upon area of phase cell is equal to कितना होगा, तो एरिया ऑफ फेज स्पेस E बाई एफ, E बाई एफ अपॉन एरिया ऑफ फेज सेल, और एरिया ऑफ 1 फेज सेल, या कह दें एरिया ऑफ 1 फेज सेल, तो एरिया ऑफ 1 फेज सेल हमारे पास है H, तो ये हो गया बाई H अपॉन H, या ये हो जाएगा E बाई एच एफ, ये हो गया, इसे सही रखें, तो ये हो गया E इज इक्वल टू E बाई एच एफ इज इक्वल टू E बाई एच एफ। ये होगा नंबर ऑफ फेज सेल्स 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो यही था, इससे पहले आप इसे पढ़ चुके हैं। ट्रेजेक्ट्री भी जो शो करना था इलिप्स की तरह, इसका इक्वेशन है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सब बातें पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ी बातें काट दी गई हैं वहाँ से कि पूरा एक्सप्रेशन उसका नहीं करना है, तो इसे डायरेक्ट वे में इसे कर दिया गया। बाकी आप अगर वो वीडियो समझ लेते हैं तो वहाँ से भी ये क्लियर है, यहाँ से भी ये क्लियर है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो जिसका नाम रहेगा इंसेम्बल्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।